किसी भी तरीके से नेताजी की मूर्ति वहां पर नहीं लगनी चाहिए। पर नेताजी की मूर्ति लगेगी तो जाहिर सी बात है पीढ़ी का विस्तार होगा। पीढ़ी का विस्तार होगा तो जो उनका वोट बैंक है वो बढ़ेगा और उससे बीजेपी का एक बड़ा सा नुकसान देखने को मिल सकता है। कुंभ मेले के बाद अब दूसरा माघ मेला लगेगा 3 जनवरी से प्रयागराज में। लेकिन चर्चा एक बात की है, जैसे कुंभ में नेताजी मुलायम सिंह यादव की मूर्ति की चर्चा थी, उसी प्रकार अब ये चर्चा है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव की मूर्ति क्यों नहीं रखी जाएगी, जिसकी अनुमति 2025 में प्रशासन ने दी थी। लेकिन इस बार वही प्रशासन ने नेताजी की मूर्ति रखने का जो जमीन अलॉटमेंट करनी थी वो कैंसिल कर दी, परमिशन नहीं दी। इसके पीछे की वजह क्या ये भी जानते, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन से हाथापाई भी हुई और नोकझोंक भी हुई। लेकिन वजह क्या है कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य मुलायम सिंह यादव की मूर्ति क्यों नहीं रखी जाएगी। हमारे साथ साथी पत्रकार अनूप यादव जी समझते हैं इसके पीछे की क्या वजह है और वो कैसे देखते हैं। अनूप जी, माघ मेले में अब की नेताजी मुलायम सिंह यादव की मूर्ति न रखने के लिए प्रशासन ने रोक लगा दी कि अब की मुलायम सिंह यादव की मूर्ति वहां पर नहीं रखी जाएगी, इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, वजह तो आप ना ही पूछें तो ज़्यादा अच्छी। आप पिछली बार का देख लीजिए, जब महाकुंभ हुआ था तो उसमें भी प्रशासन ने पूरी देखा जाए तो सरकार की तरफ से सारी कोशिशें की गई थी। जो सत्ताधारी सरकार थी उसके जितने भी नेता थे या फिर समर्थक थे, उन्होंने पूरी पुरजोर आवाज़ उठाई थी और पूरा विरोध किया था कि किसी भी तरीके से नेताजी की मूर्ति वहाँ पर नहीं लगनी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि समाजवादियों की लड़ाई जो होती है वो ज़मीनी स्तर की है। लोग ज़मीनी स्तर के लिए जाने जाते हैं। जैसा आपने देखा होगा तमाम सारे इंटरव्यूज़ में अखिलेश यादव कहते हुए हैं कि हम समाजवादियों की लड़ाई बहुत लंबी है, तो वो लोग लड़ना जानते हैं। तो पिछली बार उन्होंने वो लड़ा था और उसके बाद में ठीक वैसा ही हुआ कि वहाँ पर से हालांकि कोशिश पूरी की गई थी कि किसी भी तरीके से नेताजी की मूर्ति को वहाँ पर से हटाया जाए, लेकिन नहीं कर पाए थे। अब इस बार भी ठीक वैसा ही हो रहा है। जब ये पता चलता है कि नेताजी की मूर्ति एक बार फिर से वहाँ पर लगाया जाएगा तो जो सत्ताधारी सरकार है उसके जो चाहने वाले हैं या फिर नेता हैं उनकी तरफ से वो प्रेशर बनाया जा रहा है। आप सोचिए, जब जज के द्वारा फैसला गलत करवा दिया जाता है तो वहाँ पर तो उसके सामने वो चीज़ तो एक ज़मीन की बात है। कम ज़मीन है, कोई ऐसा भी नहीं कि बहुत लंबी अडानी के नाम की वो ज़मीन हो जिस पर जल्दी से फैसला नहीं आ सकता। तो वहाँ पर जाहिर सी बात है वहाँ पर वो लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुझे लग रहा है। और अनूप जी क्या नुकसान होगा, क्या नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी का? जैसे आपने कहा भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती वहाँ रखी जाए, क्या नुकसान होगा नेताजी मुलायम सिंह यादव की वहाँ पर मूर्ति लग जाए, उससे नुकसान क्या होगा उनका? नुकसान ये होगा ना कि नेताजी मुलायम सिंह यादव की वो मूर्ति है और अखिलेश यादव पीढ़ी का नारा दे रहे हैं और पीढ़ी लगातार वो उभरता हुआ नजर आ रहा है। अगर वहाँ पर नेताजी की मूर्ति लगेगी तो जाहिर सी बात है पीढ़ी का विस्तार होगा। पीढ़ी का विस्तार होगा तो जो उनका वोट बैंक है वो बढ़ेगा और उससे बीजेपी का एक बड़ा सा नुकसान देखने को मिल सकता है। जो हिंदुत्व का टैग लेकर के बीजेपी चलती है, जो राजनीति करती है हिंदुत्व का नाम लेकर के, भगवान राम का नाम लेकर के, भगवानों का नाम लेकर के वो कहती है कि हम भगवान को मानने वाले लोग हैं, ये हिंदू विरोधी लोग हैं। अगर उस मेले में नेताजी की मूर्ति लगेगी तो जाहिर सी बात है अब हिंदू विरोधी वो साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका अगर आप जाति देखेंगे तो वो यादव थे, इसीलिए जब उनकी मूर्ति आती है तो कहते हैं कि राम भक्तों पर गोलियां चलवाए थे, ये वो फलाना ढमाका। हालांकि वो डीप में नॉलेज नहीं है। उनका मानना है कि मुलायम सिंह यादव है इसलिए उनकी मूर्ति वहाँ नहीं रखी दी जाएगी। बात वो नहीं, मैंने कहा नहीं रखे दिया जा रहा है वहाँ पे, क्योंकि पीढ़ी का विस्तार होगा। अखिलेश यादव लगातार पीढ़ी की बात करते हैं। अगर वहाँ पर मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति वहाँ पर रखी जाएगी तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का अभी 27 में चुनाव है, बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है नितिन जी। और मुझे ये लगता है कि अगर वहाँ पर मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति रहेगी, प्रतिमा वहाँ पर रहेगी, तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव का ना सिर्फ फ़ायदा होगा बल्कि जो वहाँ पर आप देखेंगे कि अगर आप पीछे लेकर के चलते हैं पिछले महाकुंभ की, वहाँ आप देख रहे होंगे कि तमाम सारे लोग किस तरीके से बेचारे दिक्कतों का सामना कर रहे थे। लेकिन वहाँ पर यही समाजवादी लोग जाते हैं, गर्म दूध वहाँ पर लस्सी देते हैं, दूध देते हैं, खाने के लिए खाना देते हैं, रहने के लिए वहाँ पर जगह देते हैं, कंबल बांटते हैं ना। ये समाजवादी सरकार के सरकार नहीं बोलेंगे, समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं, संदीप यादव नाम का एक लड़का था, उसने किस तरीके से पूरी मेहनत की थी। संदीप यादव ने आज प्रदर्शन किया और पुलिस से नोकझोंक भी हुई, क्यों नहीं रखी जा रही। तो संदीप यादव से चिढ़ है या समाजवादी पार्टी से? देखिए, अब जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी को लेकर के जो भी वहां पर आवाज उठाएगा ना, कल को अगर आप समाजवादी पार्टी के लिए खबरें चलाएंगे तो आपके खिलाफ भी वो लोग विरोध करेंगे। आपका टैग वही लगा देंगे कि आप यदुमुल्ला हैं। तमाम सारे उनके नेता है ना, तो कह देंगे कि ये यदुमुल्ला पत्रकार है, इसको कोई देखा मत करो और इसके चैनल को कोई सब्सक्राइब मत करना। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए, अब ये बहुत छोटी बात हो चुकी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि इसके पीछे पूरी जो लड़ाई है वो समाजवादी लोग लड़ेंगे
और मुझे ये लगता है जिस तरीके से पिछली बार वो प्रतिमा रखी गई थी, कैसे भी करके ये लोग प्रतिमा वहाँ पर रख कर ही मानेंगे, जो मुझे लगा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो संदीप यादव हैं, जिन्होंने पिछली बार मूर्ति रखी थी और तमाम व्यवस्थाएं की थी, फिर अब सरकार या प्रशासन जितना भी जोर लगा ले, लेकिन वो मानेंगे नहीं। फिर से संदीप यादव अपनी मेहनत से अपने लड़कर मूर्ति वहां पर फिर से स्थापित करेंगे। जब पिछली बार उन्होंने प्रतिमा रखी थी ना, तो काफी ज्यादा लोगों के मुंह से दुआएं भी उनको मिली हैं, और जब दुआएं मिलती हैं ना, तो कहते हैं ना जहाँ पर दवा काम नहीं करती वहाँ दुआएं काम करती हैं। और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग आए थे पिछली बार के जब महाकुंभ हुआ था। अब वो जब लोग वहाँ पर गए, उन्होंने गर्म दूध पिया या फिर मतलब रहने के लिए जो जगह मिली, वहाँ पर खाने के लिए खाना मिला, कोई समस्या नहीं हुई, सारी समस्याओं का जब समाधान वहाँ पर हो रहा था, तो जाहिर सी बात है आप कहीं अननोन जगह पर अगर आप चले जाएंगे, अनजानी जगह पर, वहाँ कोई व्यक्ति के जरिए आपको अगर वहाँ पर फायदा होगा, रहने के लिए जगह मिलेगी, खाने के लिए खाना मिलेगा, तो जाहिर सी बात है आप उसे दवाई मतलब कि दुआएं देंगे, है ना। तो ठीक वैसे ही हुआ। आखिरी सवाल, मूर्ति लग पाएगी या नहीं? मुझे तो लगता है कि ये समाजवादी लोग हैं, ये मानेंगे नहीं, बिना प्रतिमा रखे नहीं मानेंगे। समाजवादी लोग बिना प्रतिमा रखे मानेंगे नहीं? पक्का लड़ेंगे, चाहे उसके लिए वो लाठी खाएं, चाहे जो कुछ भी करें, वो सरकार से भी लड़ जाएंगे। और उनके जितने भी मतलब वो कहते हैं ना कि वो हिंदुत्व का नाम लेकर के लोग नारे लेकर के चलते, उल्टा सीधा नारे लगा देते हैं, तो उन सभी लोगों से ये लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। समाजवादी लोग लड़ने के लिए तैयार। लेकिन सवाल ये, संदीप यादव जो पिछली बार कुंभ में नेताजी मुलायम सिंह यादव की मूर्ति स्थापित करते हैं, लेकिन अब की बार प्रशासन उनको अनुमति नहीं देता, लेकिन वही संदीप यादव पुलिस प्रशासन के सामने प्रदर्शन करते हैं और मूर्ति रखने की मांग करते हैं, तो फिर उनसे नोकझोंक भी हो जाती है और संदीप यादव लड़ने के लिए तैयार है। ये मानना है कि सवाल ये उठता है, क्या संदीप यादव फिर से मूर्ति स्थापित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल, क्योंकि आपने देखा होगा कुंभ में किस तरीके से दूध, लस्सी, दही किस तरीके से संदीप यादव ने व्यवस्था की थी, फिर से वही व्यवस्था वो करने की तैयारी में। अब रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। हमारा काम आपको जमीनी हकीकत वाकिफ कराना। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।